Sri Ram Jai Ram Sri Ram Jai Ram
जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम जय जय राम जय सिया राम जय रघुराम जय श्री भगवान श्री राम और माता शबरी के बीच में घटित हुआ। इस प्रसंग की स्थिति ऐसी बनी, सीता जी का हरण हो गया है और भगवान माता सीता जी की खोज करते हुए वन में विचर रहे हैं। इस बीच में उनको कबंध नाम का एक असुर मिला। वो पहले गंधर्व था, बहुत सुंदर था, रूप का अभिमानी था। मैं बहुत सुंदर हूं, इस तरह का उसको अभिमान था। लेकिन वो कभी कभी ऋषियों को बड़ा ही बीभत्स रूप लेकर के डराता था। दुर्वासा ऋषि के साथ ऐसा एक बार हुआ। उन्होंने कहा तुम्हारा यही रूप स्थायी हो जाए, जो तुम रूप लेकर के ऋषियों को डराते रहते हो, स्थिरी भव अत्रैव, यहीं स्थिर हो जाओ बस। वो रूप क्या था कि उसके सिर नहीं था, केवल कबंध धड़ा था और छाती में आंख थी, वहीं पर एक मुंह था और वृक्ष की शाखाओं की तरह दो लंबी लंबी भुजाएं थी। वो घबरा गया, उसने कहा महाराज मैं भोजन कैसे करूंगा। उन्होंने कहा चलो तुम जो भुजाएं हैं तुम्हारी
वो जितनी लंबी करना चाहोगे कर सकोगे, और जो इसकी पकड़ में आ जाएगा तो चलो उससे अपनी जीविका चलाना। वो बहुत घबराया, प्रार्थना की, अनुनय किया, तो उन्होंने कहा कि चलो वन में भगवान पधारेंगे और जब वो तुम्हारी भुजाओं का छेदन करेंगे तब तुम फिर से अपने पूर्व रूप को प्राप्त कर लोगे। भगवान उसी वन में इस समय पधारे हुए हैं, लक्ष्मण जी साथ में हैं। अचानक दोनों लोगों को लगा कि हमें घेरा जा रहा है, और तुरंत ही पहचान गए कि ये तो किसी की बाहें हैं, शाखाएं नहीं हैं। लक्ष्मण जी ने एक बाह काट डाली, राम जी ने दूसरी बाह काट डाली। उनके भुजा का छेदन करते ही वो कबंध जो है वो अपने पूर्व रूप में उपस्थित हुआ। बीच में ऐसी भी कथा है कि शाप ये था कि जब भगवान तुम्हारा दाह संस्कार करेंगे तब तुम्हें पूर्व रूप की प्राप्ति होगी, केवल मारेंगे ऐसा नहीं। तो ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग धारा। ये उदारा शब्द का अर्थ यही है कि अपने पिता का संस्कार भगवान नहीं कर पाए, लेकिन कृपा के कारण, उदारता के कारण ये असुर का, उसने कहा महाराज मेरे को शाप लगा हुआ है, आप मेरा संस्कार कर दो तो मैं मुक्त हो जाऊं। मुक्त माने पूर्व रूप को प्राप्त हो जाऊं। भगवान ने लकड़ी जुटाई, उसका दाह संस्कार किया, और इसलिए भगवान का नाम पड़ा उदारा। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग धारा। और उसको थोड़ा समझाया भी, डांटा भी कि देखो भाई, ऋषियों के साथ खिलवाड़ मत करो, चाहे वो ऋषि दुर्वासा जैसे क्रोधी ही क्यों न हो। शापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य। वो बोले चाहे वो शाप दे रहा हो, ताड़ना कर रहा हो, तो भी ऋषि है वो, उसके सामने विनीत रहना चाहिए। उसके सामने उद्दंड होने का ये तुम्हारा परिणाम है। कि मेरा स्वयं का भागवत धर्म है, मैं ऋषियों को सिर पे चढ़ा के रखता हूं, और तुम्हारे जैसे लोग यदि उनके साथ उद्दंडता करेंगे, अवमान का आचरण करेंगे, तो तुम्हारी जैसी गति हुई है वैसे ही दूसरे लोगों को भी हो सकती है। ऐसा उसको थोड़ा समझा करके लिखते हैं, सबरी के आश्रम पग धारा। सबरी का जो चरित्र है उसके बारे में गोस्वामी जी ने कुछ खास लिखा नहीं। सबरी कौन है, क्या साधना की थी उन्होंने कि राम जी उनके आश्रम में स्वयं पधारे। तो राम जी को तो मालूम नहीं था, सबरी को तो निमंत्रण देने नहीं गई थी, वो बुलाने नहीं गई थी। सबरी का चरित्र क्या है वो दूसरे रामायण में मिलता है। ये भीलनी थी, आदिवासी, और उन्हीं के गांव के पास, टोले के पास एक ऋषि रहते थे, उनका नाम था मतंग ऋषि। और वो साधना करते थे। ये जो शबरी हैं वो जब वो स्नान करने जाते थे सरोवर में, तो चुपचाप ये शबरी जा करके उनके आश्रम में साफ सफाई करना, सेवा करना, सब व्यवस्था कर देती थी और धीरे से लौट आती थी।
जब तक वो आवे तब तक सब कुछ सुसज्जित। बोले भाई 2-4 दिन हुआ, महीना हुआ, ये लगातार होता रहा। तो मतंग ऋषि को थोड़ा विस्मय हुआ कि क्या बात है, कौन है भाई ये? सेवा व्यक्ति करता है लेकिन उसके साथ उसका कहीं न कहीं प्रशंसा पाने का भी मन होता है। कोई कर्ता भाव में होवे तो कर्ता यदि वस्तु के प्रति अनाग्रही हो जाए तो भी उसको कहीं न कहीं थोड़ी प्रशंसा तो चाहिए। ये तो मिशन वाले जानते हैं। हर संस्था वाले जानते होंगे। कहीं न कहीं अप्रिसिएशन चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए। बोले स्वामी जी हम कोई चीज थोड़ो चाहते हैं, लेकिन एटलीस्ट वन शुड रिकॉग्नाइज। 2 शब्द बोलने में आपका क्या जाता है? अच्छा, नहीं जाता है। तो अगर कोई कर्ता भाव में हो और प्रशंसा न चाहे, ये तो बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है। कर्ता की कुछ भूख होती है। सबसे स्थूल तो यही है कि वो वस्तु चाहता है, सॉलिड रिजल्ट चाहता है। अच्छा मानिए थोड़ा उससे ऊपर उठ गया तो उसको चाहिए रिकॉग्निशन, अप्रिसिएशन। एक और चीज चाहिए, उसको बोलते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन। कि जैसा वो करता है उस तरह का रोल उसको मिले, है ना। उससे छोटा रोल मिलने पे उसको मजा नहीं आता। वो फल नहीं चाहिए उसको, लेकिन जॉब सेटिस्फैक्शन तो चाहिए ना। वो तो जेन्युइन डिजायर है उसकी। फिर थोड़ा रिकॉग्निशन चाहिए, और तीसरी चीज चाहिए, उसको बोलते हैं प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब होता है एक्सपेंशन ऑफ रोल। जो हमारी भूमिका है, अगर वो फल नहीं चाहता है वस्तु के रूप में, तो कम से कम अपनी भूमिका का विस्तार चाहता है। स्टैग्नेंसी नहीं चाहता, स्थिर नहीं चाहता। प्रमोशन नहीं मिलता उसको तो परेशान होता है कि क्या है, ये कोई नौकरी है। उसको फ्रस्ट्रेशन होता है। देखो सबकी कहानी है कि नहीं है। जॉब सेटिस्फैक्शन, रिकॉग्निशन, एंड देन ऑफ कोर्स प्रमोशन। मतंग ऋषि को लगा ये तो कैसी लड़की है, ये कौन है भाई? वो तो लड़की भी नहीं जानते थे। बोले इसको कुछ नहीं चाहिए, कमाल है। कोई खास मालूम पड़ता है, इसको पकड़ना चाहिए। शबरी का जो चरित्र था गुप्त रह के सेवा करना, ये उसके चरित्र का सबसे गहरा पक्ष है। इस बात को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यही वो पक्ष है जिसने सबरी को सबरी बना दिया, और हमको हम ही हैं। हम करते इतना है। हाँ। हम तो कई बार चोरी करते हैं। चोरी का मतलब होता है काम किसी और ने किया, श्रेय हमने ले लिया। इसको बोलते हैं चोरी। इसका पाप लगता है भाई। स्मृतियों में लिखा है कि इसका पाप लगता है।
जैसे वस्तु की चोरी होती है वैसे यश की भी चोरी होती है। आफ्टर ऑल किसी का श्रेय चुराया आपने तो वो क्या हुआ, उसका यश है ना वो। सूक्ष्म वस्तु है लेकिन है तो। अब चूंकि आप उस पोजीशन में बैठे हो कि वो कुछ बोल न सके या वो संयोग से नहीं है, अनुपस्थित है, और स्वामी जी ने पूछा या किसी ने पूछा कि स्टेज बड़ा अच्छा ठीक ठाक डेकोरेट हुआ है, वो कहेगा हाँ सुबह से लगे थे हम लोग, पता चला 5 मिनट पहले आया है। काम किया किसी और ने, तो सुबह से ही आया है। सुबह से हम सब लोग लगे थे। ये क्यों करता है आदमी? जब उसमें तीव्र कर्तृत्व होता है तब ये करता है। हर जगह मैं को डालता है, हर जगह मैं को डालता है। जहां वो सचमुच में उसने कुछ नहीं किया है वहां भी डालता है। उसका कारण आध्यात्मिक है, उसका कारण भौतिक नहीं है। चूंकि वो प्रबल कर्तृत्व का शिकार है, कर्ता भाव प्रबल है, तो उस कर्ता भाव को संतोष चाहिए। वो अपने कर्म से संतुष्ट नहीं होता तो दूसरे के कर्मों को भी ले ही डालता है। जैसे कोई बहुत भूखड़ आदमी हो, सॉरी टू से, तो उसको जो उसकी थाली में मिलता है उससे उसका पेट नहीं भरता, नारायण है ना, तो बगल वाले की भी ले लेता है। भूख ज्यादा लगी, वो मतंग ऋषि ने कहा पकड़ते हैं इसको, ये कोई खास साधक दिखाई देता है, इसके भीतर जो कर्तृत्व है वो शिथिल मालूम पड़ता है, क्षीण हो गया है इसका कर्तृत्व, नहीं तो ये चुप नहीं बैठ सकता था। एक दिन स्नान करने के लिए निकले महाराज, और सरोवर में जाने के पहले ही थोड़ी देर बाद वापस आ गए। अब सबरी माता तो सफाई कर रही थी, धड़ाधड़। वो देखा कि ऋषि तो लौट आए, चौंक गई बेचारी, डर गई। उसने कहा भाई तुम कौन हो? बोले मैं भील नहीं हूं, मुझे डर था कि आप मुझे मना कर दोगे, इसलिए मैं छिप के सेवा करती थी। मेरे मन में तो सेवा करने की इच्छा थी, लेकिन मैं वंचित न हो जाऊं इसलिए मैं। बोले बेटी ऐसा है, अब तुम ही इस आश्रम में रहो, मैं तो अब चला यहां से। बोले महाराज मैं यहां क्या करूंगी? बोले तुम साधना करोगी, और क्या करोगे? क्या साधना करूंगी? तो उन्होंने नाम दीक्षा ली। देखो इस तरह का जो गुप्त सेवा, प्रदर्शन की इच्छा के बिना जो सेवा होती है उसका इस तरह से फल मिलता है, बिना मांगे फल मिलता है, क्योंकि फलदाता कोई व्यक्ति नहीं है, फलदाता मालिक साहब हैं। हमारा जो कर्म सिद्धांत है ना, कर्म मीमांसा, वो एक प्रश्न करता है हम लोगों से कि आप दुख चाहते हो? बोले नहीं। दुख को दूर करने के लिए व्यवस्था करते हो? बोले हाँ महाराज, साथ साथ दीवाले बनाते हैं, चाहते हैं कि दुख हमारे शहर में ही ना आवे। अच्छा शहर में आ जाए तो मोहल्ले में ना आवे, मोहल्ले में आ गया तो पड़ोसी के घर जावे, कम से कम मेरे, है ना, वहां तो ना आवे। अच्छा, तो दुख को दूर करने का पूरा प्रयास करते हैं, बढ़िया।
लेकिन ये दुख तुम्हारे पास आता है कि नहीं आता है? सारी व्यवस्था के बावजूद, नहीं चाहने के बावजूद, निमंत्रण नहीं देने के बावजूद आता है कि नहीं? बोले आता तो है। वो तो सीधे दिल में आके बोलता है, हरिओम, क्या हाल है आपका? तो मुझे पता लगता है यार ये गड़बड़ हो गया, आ गया ये तो। तो यदि बिना बुलाए दुख आता है, व्यवस्था करने के बावजूद दुख आता है, तो किस कारण से आता है? अपने किए हुए कर्म के कारण आता है। तो यदि किए हुए निषिद्ध कर्म का फल बिना बुलाए आता है, तो किए हुए सत्कर्म का भी फल नारायण, है ना? सिद्धांत तो फिर एक ही लगेगा ना। अगर किए हुए निषिद्ध कर्म का फल बिना बुलाए आता है, तो किए हुए विहित कर्म का, सत्कर्म का फल भी बिना बुलाए ही आता है और किसी के रोकने से रुकता नहीं है। ये मत समझना कि अमुक व्यक्ति चाहेगा तो मुझे फल नहीं मिलेगा। ऐसा जो समझता है वो सच में कर्म सिद्धांत को जानता ही नहीं। वो अभी भी यही मानता है कि फलदाता कौन है? ये आदमी। फलदाता कौन? बोले ये व्यक्ति। और वो व्यक्ति को कौन फल दे रहा है? वो व्यक्ति स्वयं रिसीवर है। आप अपने अनुभव को देखो जरा ईमानदारी से और विश्लेषण करो। देखो, एक चीज जो है, थाली आपके सामने रख दी जाती है प्रसाद की या किसी चीज की, मिठाई का डिब्बा रख दिया जाता है, तो ये चूज है ना, आप देख लेते हो और टुकड़े करते हो या दो ले लेते हो, जैसी आपकी इच्छा हो, तो आप लेते हो। लेकिन अगर प्रसाद आपको दिया जा रहा हो तो आपको तो लेना पड़ता है ना? वहां पे आप चूज नहीं करते, वो आपको लेना पड़ता है। अच्छा, अपने फल को देखो जरा। जो जीवन में हमारे फल आता है, उसको हम चूज करते हैं कि उसको हम रिसीव करते हैं? वी आर इन रिसीविंग एंड। चयन की स्वतंत्रता किधर है? आई डोंट थिंक एनीबडी चूजेज इट कि नहीं मैं तो यही लूंगा, वो नहीं लूंगा, वो कम लूंगा, वो ज्यादा लूंगा। वो तो आनंद मंगल से आता है और हम रोके, झींक के, हंस के, गा के, वो आपकी मर्जी, लेकिन हमको लेना पड़ता है। मिलता है, आप लेते नहीं, मिलता है। लेने में स्वातंत्र है, मिलने में नो स्वातंत्र। तो जब किए हुए अटपट कर्म का फल मिल ही जाता है, तो किए हुए सत्कर्म का फल भी दूसरे के रोकने से नहीं रुक सकता, बल्कि कभी ऐसा भी हो जाएगा, देखा जाता है कि अगर कोई दूसरा रोकता है तो आपका फल बढ़ जाता है। नारायण,
इसलिए जो कर्म सिद्धांत में विश्वास की बात नहीं है, समझने वाले लोग, जो कर्म सिद्धांत को समझने वाले लोग हैं वो सत्कर्म करते